देखिए हमारे यहाँ हंदवारा जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी इसका नंबर 5 है। इसमें 117 पोलिंग स्टेशंस हैं और 117 में से बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की तरह हमने यहाँ भी पिंक पोलिंग स्टेशन बनाए हैं जो ख़वातीन के लिए मुख्तस होगा। उसमें जो अमला लगेगा वो भी ख़वातीन ही होंगी। इसी तरह से यूथ का अलग से होगा। इसी तरह से मॉडल पोलिंग स्टेशन या स्पेशल पोलिंग स्टेशन जिनको हम बोलते हैं। एक हमारा पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे हमारा हचमर्ग वाला। हचमर्ग में हमें ये उस इलाके को एजाज़ हासिल है कि अभी हम दिखा नहीं सकते कि वहाँ टमाटर की पैदावार होती है और वहाँ से टमाटर जो है एक्सपोर्ट होता है। ऊपरी इलाका यहाँ से रिमोटेस्ट कोई 40 किलोमीटर दूर जगह है। इसी तरह हैंगनीकूट का हमारा एक यूनिक पोलिंग स्टेशन है जहाँ हमारे सारे जितने भी 700 के करीब हमारे वोटर्स हैं सारे एसटी से वाबस्ता है। दूर देहात एक इलाका है। इस तरह के पोलिंग स्टेशन में हमने अलग कर दिए हैं और उन पे अलग अलग से काम कर रहे हैं ताकि लोग जो उस दिन पोलिंग स्टेशन पे आ जाएं उनको ये एहसास हो जाए कि ये स्पेशल पोलिंग स्टेशन हैं। इसके अलावा जो कमीशन की तरफ से हिदायत दी गई है कि हर एक पोलिंग स्टेशन पे 2 कैमराज लगेंगे हर पोलिंग स्टेशन पे, ताकि वो जो वहाँ की एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें रिकॉर्ड हो जाए और अगर वेबकास्टिंग करना पड़ी तो वेबकास्टिंग भी ज़रूरत के हिसाब से करते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको आइडिया होगा कि हमारे कोई जो 100 के करीब हैं, कोई 98 लोग हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जिनकी होम वोटिंग होनी है, जिनके पास हम जाएंगे, उनके घरों में जाएंगे, हमारा अमला जाएगा और उनके घर में बैठकर वो इज्जत से वोट डालेंगे क्योंकि वो हमारे वो सीनियर सिटीज़न हैं जो 85 के ऊपर जिनकी उम्र है और या जिनको जो जिस्मानी तौर पर नाखेज़ हैं एक पर्टिकुलर हद तक। उसमें अब की बार कमीशन ने रखा है कि हम लोग घर जा रहे हैं उनके और घर में उनकी वोटिंग करेंगे। ऐसे कोई 98-99 लोग हमारे होंगे जो ये वोटिंग करेंगे जो 14, 15 और 16 मई को होगी पोलिंग से पहले दिन पहले, जिसमें बैलेट का इस्तेमाल होगा। वहाँ मशीन नहीं जाएगी और हमारा अमला ये करेगा। आप देखेंगे वो हम कितने अच्छे से और कितने इज्जत से जो हमारा वोटर है उसके सामने जाएंगे और उसे उसका हक जो है उसका वोट वो हम रसीद करके लाएंगे। देखिए इसमें एक नोडल ऑफिसर जो हमारे एडीसी कुपवारा हैं वो नोडल ऑफिसर एमसीसी हैं जो देख रहे हैं और नीचे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक यूनिट बना हुआ है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी जो वायलेशंस हो रही हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको अभी इस तरह की जान पहचान नहीं है। उनके जो वर्कर हैं ग्राउंड लेवल पे उनको भी आइडिया नहीं होता है कि क्या करना है, लेकिन हम लगातार उनसे गुजारिश करते हैं, उनको अपील करते हैं, उनको बताते हैं, उनकी अवेयरनेस में इजाफा करते हैं कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे सरकारी बिल्डिंगें हैं, चाहे सरकारी फाउंटेन हैं, चाहे पोल लगे हैं, चाहे कहीं हमारे टॉयलेट पॉइंट्स बने हैं, चाहे पंचायत घर हैं, चाहे स्कूल हैं, ये सारी जगह ममनुआ है इसके लिए कि वो वहाँ अपना प्रचार करें। वो वहाँ पे अपने जो बैनर हैं, होर्डिंग्स हैं, हैंड स्लिप्स हैं या इस तरह का कोई भी झंडिया वगैरह वो लगाएं। ये जगह ममनुआ है, इन जगहों पे नहीं लगाया जा सकता है। मैं फिर से जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जिनका हक है कैंपेनिंग करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के तहत वो करें और हमसे वो राब्ता करें कि उससे पहले कि उनको कोई कन्फ्यूजन हो। उनका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उनको क्लियरिटी होनी चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पे इस तरह का काम कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ चूँकि आज 10 हैं, अभी हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 10 दिन बाकी हैं। हमारे यहाँ 20 को पोलिंग है कुपवारा में, जिला है और जो कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है फर्स्ट बारामूला का। तो हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं किसी को कन्फ्यूजन होगा, हमारे यहाँ पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है तो उनको गाइड किया जा सकता है प्रॉपरली। उनकी सुविधा के लिए एक सुविधा पोर्टल भी है जिसपे वो अप्लाई करते हैं, वहाँ से भी चीज़ें निकलती हैं। कहने का मतलब यह है कि एक शफाफ तरीके में और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलना चाहिए। जो जितने भी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं, कंटेस्टेंट्स हैं, हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी और ये गुजारिश फिर से रहेगी कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, सरकारी इमलाक जो है, उसको पोलिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, ना उस पर किसी तरह का मटेरियल चढ़ाया जाए। देखिए हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में हंदवारा में 5686 के करीब ऑलमोस्ट हमारे नए वोटर हैं, फ्रेश वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स, जो एक अहसन बात है, मुबारक की बात है। और मैं जब पोलिंग स्टेशंस का दौरा कर रहा था, जैसे मैंने कहा 117 में से कोई 100 भर के करीब मैंने खुद देखे हैं, दूर दराज इलाकों में देखे हैं। तो एक दिलचस्प बात मैंने ये देखी कि मैंने वहाँ देखे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो वहाँ खड़े थे। दे वर रियली वेटिंग फॉर मी कि क्या सच में ये पोलिंग स्टेशन है और क्या परसों वो वोट डालने आ रहे हैं। तो मैंने जो बेताबी हैं उनमें और वो लगन देखी कि वो उस दिन आएंगे और उस दिन वोट डालेंगे। हम तो ये कोशिश करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर हैं कि वो सुबह सुबह आकर के पहला वोट डाले। और हमने जो रखा है यहाँ से एक पौधा भी उनको दिया जाएगा, वो पौधा वो अपने घर ले सकते हैं या वहीं पे वो उसको इम्प्लांट करेंगे। तो इस तरह से एक वो
अच्छी मैसेज आएगी बाकी सब लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे या बाकी वोटर होंगे। पहले चूंकि हम लोगों ने इसमें एक बेंचमार्किंग बनाई थी कि 40% की अब उसका डिसेबिलिटी होनी चाहिए, एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए, चूंकि उसमें कुछ चीज़ें रह गई तो इसलिए हमारा नंबर जो है वो अब 98 पे आ गया है। और 98 के उसमें हम लोग कोई 50% PWDs हैं और कोई 50% उसमें से हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिनकी उम्र 85 साल के ऊपर है। तो आप देखेंगे हमारे साथ रहेंगे 14, 15, 16 को आप कि कैसे हम आसान तरीके पे और बहुत खूबी उनकी वोटिंग कराएंगे। जो हमारे स्वीप के प्रोग्राम आपने देखा हमारे यहाँ जो चल रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में जो सारे पैमाने बड़े पैमाने पे चल रहे हैं, आप चंद एक दिनों में देखेंगे हमने कुछ कंपटीशन रखे हैं। कुछ हमारा एक जो है बस अड्डा है हमारा है, वहाँ हमारे कोई सोमो 400 होते हैं, 300-400 होते हैं, उनके साथ हम एंगेज करने वाले हैं चंद एक दिनों में, जो बड़े स्वीप प्रोग्राम होंगे और जिनका एक अपना इम्पैक्ट होगा। अगले चंद दिनों में एक डिग्री कॉलेज के साथ हम लोग एंगेज कर रहे हैं, उनके बच्चों के साथ, चूँकि वो 18 के ऊपर हैं, उनका वोट का भी हक है। साथ में जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके साथ भी हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है, अगले चंद दिनों में वो हो जाएगा। सेशंस का जो हम लोग देखते हैं, हमारा जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम की बात है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम जो 3 पॉइंट्स पे काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, उन्होंने कम से कम अब तक 3,500 गाड़ियों की चेकिंग की है। 3,500 गाड़ियों की चेकिंग, रैंडम चेकिंग के ये माने हैं कि देखते हैं किसी गाड़ी में कोई गलत चीज़ तो नहीं ले जा रही है, कोई गलत पॉलिटिकल जो वर्कर हैं, पॉलिटिकल कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, उनके वर्कर हैं, वो कोई गाड़ियों में कोई गलत सामान तो नहीं ले जा रहे हैं जिसकी वायलेशन होगी। बाकी जो वायलेशन है उसका रिकॉर्ड असल में मेंटेन करते हैं हमारे नोडल अफसर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो ADC कुपवारा है, वो रिकॉर्ड वो सारा मेंटेन करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ कोई 3-4 किस्म की वायलेशंस आ गई थी, वही कहीं पे पोल पे, बिजली पोल पे इस्तेमाल किया है परसों, और एक थी ललम वाले इलाके में किसी गाड़ी में कोई एक वो चढ़ाया था जो गलत बात थी और जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो ज़ाब्ते के तहत है वो कार्रवाई भी की गई है। इसी तरह से कहीं कोई जिनको मिलना था वो कोई सोबर लोग थे, उन्होंने परमिशन प्रॉपर नहीं लिया था, तो उनको भी कहा गया कि आपको प्रॉपर परमिशन। हमारी तरफ से बहुत सारे मामला में यहाँ से नोटिस जारी हुई नहीं, कोई इस तरह की कोई बात नहीं। जो भी आता है उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे जगह दी जाती है और जो ज़ाब्ते के तहत अप्लाई करेंगे, सुविधा पे अप्लाई करेंगे, उनका पहला राइट बनता है। जो ऑफलाइन अप्लाई करेंगे वो दूसरा राइट बनता है। तो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज को ध्यान रखना चाहिए कि सुविधा के द्वारा आएंगे कैंपेनिंग के लिए तो वो फर्स्ट राइट बनता है, अगर वो ऑफलाइन आते हैं तो वो सेकंड राइट बनता है, वो उनको तरजीह नहीं दी जाएगी। तरजीह उसको दी जाएगी जिसने ऑनलाइन अप्लाई किया हो। वो जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनको उसी लेवल पे तरजीह दी जाएगी और उनको मटेरियल छापने या होर्डिंग चढ़ाने या बाकी कैंपेनिंग करने की जगह दी जा रही है। जैसे हमने 6-7 जगह अपने यहाँ डेजिग्नेट की हुई हैं, तो जो आता है तो वो कर लेता है। आप देख रहे हैं हर तरफ एक्टिविटी चल रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी।